हेलो एवरीवन, दिस इज़ हैदर अली। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले तो इंतहाई माज़रत चाहूँगा। आज मैं क्योंकि अपने विलेज में बैठा हूँ, अपने डेरे पे, तो कैजुअली माहौल है और मैं चाहता था कि व्लॉग पे कुछ ना कुछ आपकी नज़र किया जाए। आज की हेडलाइंस के मुताबिक अगर देखा जाए तो हॉट इशू आज का रहा है पाकिस्तान में, वो था दुआ ज़हरा। दुआ ज़हरा बच्ची है और जो गुज़श्ता कुछ मंथ पहले कराची से अगवा हुई। मौक़िफ़ उनके वालदैन की तरफ से यही मेहदी काज़मी साहब और उनकी जो बेगम है उनकी तरफ से यही इख्तियार किया गया कि हमारी बच्ची अगवा हुई। खैर, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियाँ फ़ौरन आती हैं, एक्शन में आती हैं और उसके बाद देखा जाता है कि पुलिस की तरफ से थोड़ी सी नाअहली होती है जो हमेशा बेहिसी होती है। अच्छा, वो उसे सीरियस नहीं लिया जाता, लेकिन बाद में क्या होता है कि आईजी को जैसे ही सिंध हाई कोर्ट बरतरफ़ करती है तो फ़ौरन एजेंसियाँ एक्शन में आती हैं और पता चलता है कि बहावलपुर की तहसील चिश्तिया में उस बच्ची को वागज़ार करवा लिया जाता है। अच्छा, बाज़ियाब करवाने के बाद उस बच्ची को उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाता है। बच्ची की तरफ से मौक़िफ़ ये इख्तियार किया जाता है जब अदालत उज़्मा उससे पूछती है कि आप किन के साथ जाना चाहती हैं और अब मुझे ये बताएं कि आपको क्या ये अगवा करके ज़हीर नामी शख्स लेके गया जो कि दुबालपुर का रहने वाला है। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, मैं अपनी मर्ज़ी से गई हूँ, पसंद की शादी थी मेरी, मैंने शादी कर ली। बच्ची के वालदैन की तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि हमारी बच्ची को अगवा किया गया और उसके बाद एक संगीन इल्ज़ामात लगाए गए ज़हीर की फ़ैमिली के ऊपर। जो कहाँ तक सच है वो तो अभी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियाँ ही आपको बता सकेंगी, लेकिन आपको थोड़ा सा बता दें, उसकी खदोखाल थोड़ी सी बता दें केस की, कि हमेशा याद रखिएगा डार्क वेबसाइट वो इसी तरीके से काम करते हैं। मुख्तलिफ ग्रोह मुख्तलिफ एजेंडे लेके वो सामने आते हैं और किस तरीके से फंसाते हैं। और इसी तरह इस बच्ची के साथ हुआ कि पबजी गेम खेलने का नतीजा और उसके बाद आपस में चैटिंग शुरू हुई, उसके बाद फिर आपस में नंबर शेयरिंग किया गया। खैर, बात को व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इस वजह से मैं शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ। आज अदालत उज़्मा में जब पेश किया गया बच्ची को, तो बच्ची से पूछा गया, उसने कहा मैं अपनी मर्ज़ी से गई। और सेकेंडली बात, जब वालदैन की तरफ से शोर गुल किया गया और उसके बाद अदालत उज़्मा की तरफ से एक मरतबा उनका आपस में मिलवाया भी गया बच्ची को। जैसे बच्ची उनके पास गई तो उनकी वालदा का कहना है कि बच्ची ने मुझे कहा कि मामा मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, क्योंकि उसके बाद दोबारा फिर एक इल्तिजा की गई वकील की तरफ से। जैसी वकील की तरफ से इल्तिजा की गई तो वहाँ पर एक चीज़ बताई गई कि याद रखिएगा कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ बच्ची के अगवा की एक केस आया जिसको हमने निपटाया सिंध हाई कोर्ट ने, क्योंकि हमेशा अदालत उज़्मा फैक्ट एंड फिगर पे बात करती है। ये तो उनके वकील को चाहिए था कि वो एक ऐसा ही केस तैयार करते और उसमें तमाम फैक्ट्स रखते ताकि कोई प्रॉब्लम ना होती। अगली बात करते हैं कि जैसे ही सिंध हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला अब कुछ ही 1 घंटे के पहले तहरीरी शक्ल में 3 सफ़ात पर ये मुश्तमिल दे दिया और उन्होंने बताया है, सिंध हाई कोर्ट का मौक़िफ़ है कि बच्ची अपनी मर्ज़ी से जहाँ मर्ज़ी जा सकती है। फ़िलहाल बच्ची किधर है? फ़िलहाल बच्ची आपको बता देते हैं कि वहाँ का जिस तरह यतीम खाना टाइप लगा लें, बच्ची को उस समा में दे दिया गया है और वालदैन की तरफ से मौक़िफ़ है। और फिर अदालत उज़्मा ने यह भी कहा कि 18 जून को लाहौर हाई कोर्ट में बच्ची को पंजाब पुलिस की ज़ेरे निगरानी वहाँ पर पेश किया जाए ताकि यहाँ पर भी केस निपटाया जा सके। ये थी आज की हेडलाइंस, लेकिन मैं यहाँ पर एक सीख आपको देना चाहता हूँ। पंच लाइन इसकी पूरी स्टोरी की ये है कि याद रखिएगा छोटे बच्चों को किस तरीके से नुकसानात होते हैं मोबाइल्स के, वो आपने देख लिया। और सेकेंडली मैं आपको एक बात बताऊँ कि वाकई में ये ख़दशा है कि दुआ ज़हरा के पीछे एक गैंग है जो कि अभी तक की ऑब्ज़र्वेशन हमारी जब बीइंग जर्नलिस्ट हमने जो एनालिसिस किए हैं, क्योंकि अदालत हमेशा मैंने बताया कि फैक्ट एंड फिगर पे बात करती है, इस वजह से अगर उसको पेश ही ऐसे किया जाता तो यकीनन अदालत इन पहलुओं को भी ज़ेरे बहस ला के इस पर मुकदमा चलाती। अभी फ़िलहाल ट्रायल कोर्ट में भेज दिया गया और ट्रायल कोर्ट में क्या फ़ैसला होता है वो आपको जैसी होगा इंशाल्लाह आपको अपडेट किया जाएगा। ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।